क्या कौन रहे हैं? अच्छा मैं जो शिकार लेकर आता हूँ ना खाने के लिए, हाँ। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी बेगम शिकार पकाए, और मैं कई सालों से मार के ला रहा हूँ, इसने आज तक शिकार नहीं किया। कई सालों से मार के ला रहा हूँ। शिकार हमेशा मुझे खुद पकाना पड़ता है। really? या मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, वो पकाते हैं, हाँ। या शिकार मैं खुद पकाता हूँ। मेरे घर में शिकार कोई नहीं पकाता। सियासतदाना का शिकार कर दो, वैसे की शिकार कर दो चाचा, ये सीजन होता है। ये मेरे लिए जैसे ईद आती है ना लोगों के लिए, हमारा आप समझे ईद आ रही है शिकारियों की, हमारा पहले बटेर का शिकार होता है, फिर मुर्गाबी का शिकार खुल जाता है, फिर हम वो खेलते हैं, फिर हमारा शिकार खुलता है उसका तीतर का, फिर हम तीतर का शिकार खेलते हैं, उसके बाद हमारा शिकार खुलता है हिरन का, आईबैक्स का। तो जो पाकिस्तान में शिकार खुलते हैं, जिस जिस एरिया में, उस एरिया में हम ट्रेवल करते हैं, उन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, वहाँ शिकार खेलते हैं। अच्छा, तो आज तक आपने सबसे बड़ा शिकार क्या किया? मैंने जो आईबैक्स का शिकार एक किया था। वो तो बड़ा महंगा शिकार है, इतने पैसे हैं आपके पास? अरे वो ट्रॉफी हंटिंग है और पैसे जमा कर लिए थे मैंने। आज तो रौनक लगियां पूरे प्रोग्राम दे विच। क्या बात है। उधर वेख मरियो पराणे भी आए ने। मैं क्या कहने मैं कहना आए ने आउंदे साडे वास्ते कोई बांदर ही लई जांदे। ओ मान गई बांदर काटना मैं क्या इथू को ले जा पकड़। पंडा पीटी पंडा तेनू मुबारक होवे। ओ कादी तू मेरे तो जुदा होने लगा। ओ मारे नहीं उन्होंने कहा जोड़ा ले जाना। नहीं ओनू नहीं लेके जाना। क्यों जी? क्योंकि ये डैमेज बांदर है। माशाल्लाह इमरान खान साहब नु जेड़ी भी गल कहनी है इन्हां नु कह दे पहुंचा देणगे उन्हां तक। अच्छा जी। सेहत कार्ड बना दिते ने। वाह वाह वाह। कहंदे जिथों मर्जी दवाई ले लो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਵਾ ਲਓ ਨਾ, ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਭੰਡਾ ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ? ਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਪੱਟੀਆਂ ਕੋ ਕਰਾ ਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਰੇਮੋਨ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਜਾਤੇ हैं रोते नहीं, शेर ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੰਡਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਆਹਾ ਨਿਰਮਲ ਰਸਾ ਦਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟੰਗੀ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ। शौहर ਨਾਲ लड़ाई हुई थी, अम्मी फोन करके कहनी मम्मी मेरी इनसे झगड़ा हो गया है, मैं 2 महीने के लिए आ रही हूँ। फिर अगो दी अम्मी कहनी ला झगड़ा इस कमबख्त ने कीता, सजा भी इन्हों ही मिलनी चाहिए। मैं आ रही 6 महीने तेरे को रहन। ए जी सुन लो, हाँ जी। एक दिन नसा नसा कार आया ते फटाफट लुक गया। बीवी कहंदी तानू की होया? कहंदा मरे बाहर स्प्रे वाले आए ने। निर्मल हाँ जी अपने शौहर ना झगड़ा करन डई। फिर कहती आपने मुझे बताया नहीं आपकी 3 शादियां हुई हैं। अच्छा जी। मेरे साथ आपने फ्रॉड किया, मेरे साथ धोखा किया। अब कोई बंदा कहता फ्रॉड करो। हाँ मैं तेन दसिया सी मैं तुम्हें मलका शहजादी रानी की तरह रखूंगा। एने एक दिन छितर खा ले। क्यों? गूंगा बन के मांग रहा सी ते किसी ने 500 रुपया दिता तो खुश होके कहंदा थैंक यू। सुन ले की गल सुन, ज्यादा गल्ला ना करया कर। 950 रुपए दा तेरे तो सोना बांदर मिल जांदा है। ये पुरानियां गल्लां 900 वालियां। हां जी आ 1300 दा तो मैं लेके आया। यार एवं 1300 खर्चे साडे कोलों मुफ्त ले जा। चाचा दरबार ते गया, फिर दरबार ते बाबा जी बैठे थे, कहंदा मैं नहीं बाबे हुणां नूं मनदा। अच्छा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਮਲਾ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करे बातें। अच्छा सदाकत साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप एक स्कूल टीचर भी हैं, ठीक है? तो सियासत में आने के लिए तो बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है, तो कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो सरमाया आया आपके पास, वो कहाँ से आया? मैंने इकोनॉमिक्स में एमएससी की, उसके बाद एमफिल किया, और फिर मैं तकरीबन 15 साल मैंने ये ए लेवल्स को, ये ओ ए लेवल्स होती है, इसको पढ़ाया। ठीक। फिर मेरे अपने स्कूल भी हैं 4, और फिर मैं अच्छा खासा मतलब हम अपना खाते पीते ख़ानदान से भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत में आने के लिए ठीक ठाक आपको खाली जो है ना वो बदकिस्मती से
खाली नज़रियात और खाली अफकार के अलावा आपका घर भी चलता होना चाहिए, आपका ऐसा डेरा हो जहाँ लोग आएँ, आपके पास उनको चाय पानी हो। PTI एक ताज़ा हवा का झोंका था जिसने मेरे जैसे प्रोफेशनल लोगों को ये मौका दिया कि हम सियासत में आएँ और ओहदे लें, ज़िले के, डिवीज़न के, पंजाब के प्रोविंस का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, नॉर्थ पंजाब का। तो ये शायद इमरान खान साहब की जो सोच थी वो है। अदरवाइज़ सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान कह रहे कि मैं बड़ा तगड़ा आदमी हूँ, सब कुछ होने के बावजूद मैं नहीं समझता हूँ कि अगर रवायती सियासत होती तो मैं MNA ना बन पाता, इतना इसमें पैसे लगते हैं। लेकिन मेरा थोड़े पैसों में और मेरी जो लोगों से PR थी, लोगों से उठना बैठना था, मिलना मिलाना था, एक मेरी साख थी, मेरा ख़ानदान बरादरी भी वहाँ का है, तो ये सारे मिल के तो कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए खिलाफ ये इलेक्शन जीते हैं उनकी तो अब ताकत का अंदाजा करें। अब्बासी साहब, ये जिनको आपने हराया है, शाहिद खान अब्बासी साहब को, आपके वो मोहल्ले के हैं, इलाके के हैं, क्या आप दिल से कहते हैं कि वो करप्ट हैं? देखें, अभी उनका केस चल रहा है करप्शन का, जो अरबों की करप्शन का केस है LNG का पाकिस्तान के साथ एक धोखा हुआ है। शाहिद खान भाई साहब कितने इन्वॉल्व हैं ये नहीं है, ये सामने आ जाएगा। अगर आप केस की तफसीलात पढ़ें तो वाकई होल उठता है कि अरबों रुपए का कौम के साथ धोखा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान को लाखों डॉलर देना पड़े। ठीक है, अच्छा आपसे मैं पूछना चाह रही थी, अंडर टेबल कभी किसी ने ऐसे लिफाफा देने की कोशिश की हो? मेरी रेपुटेशन ही बहुत बुरी है। तो ऐसे लोगों को तो बनता है ना, कभी किसी ने आमों की पेटी भेजी हो। अच्छा, ये अभी पिछले दिनों आमों की पेटियों का चक्कर चला जो उस्मान बुज़दार साहब ने भेजी है। हाँ। मुझे एक खातून का फ़ोन आया DGPR से, उन्होंने कहा सर अपना आप एड्रेस दे दें, वो कुछ आपको। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि आम भेजने। अच्छा, शायद मेरे मुंह में पानी आ जाता। उन्होंने कहा कि खास भेजने कुछ तहाइफ आपको भेजने हैं हाँ। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, तो आप अपना एड्रेस दे दें। तो मैंने कहा बीबी एड्रेस मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं सरकारी तोहफा नहीं लेता, वो आप उनको बता दीजिएगा ना। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप पहले एड्रेस लिखवाएं। मैंने एड्रेस लिखवाया, मैंने कहा जी इसके ऊपर आप लिख लें कि मुझे सरकारी तोहफा ना भेजें। अच्छा, उसने लिख लिया। मुझे आधे घंटे के बाद दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर अब मैं ये बात वैसे ही इसलिए बता रहा हूँ कि वो बड़ी मुझे उस वक्त उनकी अजीब लगी। उन्होंने कहा सर मैं रोज़ाना यही काम करती हूँ। अच्छा, ये मुझे बड़े अरसे बाद कोई पहला फ़ोन है जो ऐसा मुझे किसी ने कहा कि मैं सरकारी तोहफा नहीं लेता, आप मुझे ना भेजें। अच्छा, तो मैं सर आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ये मेरा दफ्तर, आप आ जाइएगा। वो अभी तक आई नहीं। इमरान भाई खुदा दा नाल क्या हुआ? बड़ी शिद्दत नाल इंतजार ये वाले तक आई नहीं। देखो सियाने किन्ने ने इमरान भाई, तोहफा नहीं चाहिए था, तोहफे भेजने वाली नूं बुला ले। मैं नहीं बुला रहा, वो कह रही कि मैं आके मिलना चाहती हूँ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ। ਨੇ ਔਰ ਲੱਗੀ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਔਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੀ ਕੌਣੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈ। बस हमें ये लगता है कि करप्शन सिर्फ जो है ना वो करते हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेट भी करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं। चलो खंग लो